नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीवर डैमेज और सोराइसिस का क्या कनेक्शन है। लीवर डैमेज की वजह से आपका सोराइसिस कैसे एग्रीवेट हो जाता है और लीवर डैमेज सोराइसिस पेशेंट्स में क्यों देखा जाता है, इन कारणों की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लीवर डैमेज को हम कैसे पहचान सकते हैं। जब पेशेंट का लीवर डैमेज होता है तो वो टेस्ट कराते हैं LFT और उस टेस्ट में वो देखते हैं उनका SGPT लेवल, SGOT लेवल और बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ वो देखते हैं और उन्हें समझ आता है उनके लीवर में कुछ दिक्कत है, लेकिन इसकी वजह से उनका सोराइसिस कैसे एग्रीवेट हो रहा है उन्हें ये समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीवर डैमेज होता क्यों है। तो सोराइसिस पेशेंट्स में लीवर डैमेज होने का एक बड़ा कारण है, जब सोराइसिस पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं तो वो जनरली स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं या फिर एंटी फंगल ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं या एंटी हिस्टेमिटिक ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, और ये तीनों ही ट्रीटमेंट लीवर डैमेज का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। इस सिचुएशन में पेशेंट्स का लीवर डैमेज हो जाता है और पेशेंट का सोराइसिस ना चाहते हुए भी एग्रीवेट हो जाता है। जो दवाइयां उनको असर करने के लिए दी गई थी, उनके सोराइसिस पर असर करने के लिए दी गई थी, वो दवाइयां उनके सोराइसिस पर असर नहीं कर पाती क्योंकि उनका लीवर डैमेज होता है। और लीवर का जो काम है आपकी दवाइयों को आपकी बॉडी तक पहुंचाने का, वो काम अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। अब हमें यह तो समझ आ गया स्टेरॉइड्स की वजह से सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट की वजह से सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। लेकिन कई ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो ना तो स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, ना ही एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और ना ही एंटी हिस्टेमिटिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका सोराइसिस एग्रीवेट हो रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में लीवर का क्या रोल रहता है, और ऐसे सिचुएशन में अगर उनका लीवर डैमेज है तो उनका लीवर डैमेज क्यों है, हमें यह भी समझना होगा। कई बार क्या करते हैं पेशेंट अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं। वो पानी जब पीते हैं वो देखते नहीं उनका पानी साफ है यानी उनका पानी फिल्टर्ड है या नहीं। कई बार गंदा पानी भी पी लेते हैं और ये गंदा पानी पीने की आदत और ये साफ पानी ना पीने की आदत उन्हें क्या कर देती है, उनके लीवर को डैमेज कर देती है। और जब उनका लीवर डैमेज होता है तो इससे उनका सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। वहीं दूसरा कारण जो सोराइसिस पेशेंट्स में देखा जाता है, वो क्या करते हैं जब सब्जियां खाते हैं तो वो बिना धोए सब्जियों को खाने लग जाते हैं, या फिर जिन बर्तनों में वो सब्जियां या खाना खा रहे हैं वो साफ नहीं होते, या जब उन बर्तनों को धोया जाता है तो वहां जिस पानी का यूज किया जा रहा है वो पानी गंदा होता है, या फिर जिस सोप से वो अपने बर्तनों को साफ कर रहे हैं वो सोप सही नहीं होता, और जिसका रिजल्ट क्या होता है उनका लीवर डैमेज होता है। उनके SGOPT SGPT लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, बिलिरुबिन लेवल बढ़ने लग जाते हैं और इसका इफेक्ट उनके सोराइसिस को एग्रीवेट करने पर साफ साफ दिखने लग जाता है। वहीं कुछ केसेस में क्या होता है पेशेंट्स को रिकरेंट लीवर इंफेक्शन की प्रॉब्लम भी होती है, और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट्स की हिस्ट्री रही होती है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की, जिसकी वजह से भी उनका लीवर डैमेज होता है। और साथ ही कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जॉन्डिस की प्रॉब्लम सोराइसिस पेशेंट्स को होती है, उन्हें समझ ही नहीं आता उन्हें जॉन्डिस की प्रॉब्लम है। कई पेशेंट्स आते हैं भारत होम्योपैथी में और जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तब हम उन्हें बताते हैं कि आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, आपको पीलिया की प्रॉब्लम है, और पेशेंट्स को इसका पता ही नहीं होता, और जिसकी वजह से उनका लीवर डैमेज होता रहता है। और लीवर जब उनका डैमेज होता है तो वो किसी भी तरीके की दवाइयां ले रहे हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहे हैं या इवन होम्योपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, तो वो दवाइयां उन पर असर नहीं करती। उन पर असर इसलिए नहीं करती क्योंकि जो उनके लीवर का काम है उन दवाइयों को आपके ब्लड तक, आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाने का, वो काम नहीं हो पाता, और जिसका रिजल्ट होता है वो दवाइयां असर नहीं करती और आपका सोराइसिस एग्रीवेट होने लग जाता है। उसमें खुजली और इचिंग प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। वहीं कुछ केसेस में लीवर का मेटाबॉलिज्म बचपन से ही वीक होता है और इसकी वजह से भी उन्हें रिकरेंट लीवर इंफेक्शंस बनते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनका सोराइसिस बार बार एग्रीवेट होता रहता है, उन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना होता है। अब कई केसेस ऐसे होते हैं पेशेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उनका लीवर खराब है या उनके लीवर में कुछ डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वहीं लीवर डैमेज होने के कुछ सिम्टम्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको भूख में कमी लगती है, या फिर आपको उल्टी आने का जैसा मन बना रहता है, आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, या फिर आपके लीवर की साइड में आपको पेन महसूस होता है, पेन महसूस करते हैं आप अगर अपने लीवर की साइड में, तो ये भी आपके लीवर डैमेज के सिम्टम्स हैं। और वहीं अगर आप सोराइसिस के पेशेंट्स हैं और आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको LFT टेस्ट कराना है, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है। आप उस टेस्ट में देखेंगे आपका SGOT और बिलिरुबिन और SGPT लेवल्स अगर नॉर्मल हैं
तो इसका मतलब है आपका लीवर सही से काम कर रहा है, कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो रहा है। अगर ये लेवल बढ़े हुए हैं तो आप समझिए आपको आपके लीवर पर काम करना पड़ेगा, आपके डॉक्टर को भी लीवर पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सोराइसिस धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। अगर आप एक सोराइसिस पेशेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि आपका लीवर कैसे आपके सोराइसिस को एग्रीवेट करता है और किस वजह से आपका सोराइसिस जल्दी ठीक नहीं होता जब आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप सोराइसिस पेशेंट हैं और आप एक अच्छा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपनी फोटोज भी हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और डॉक्टर से एक सही एडवाइस ले सकते हैं अपने ट्रीटमेंट को लेकर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।